नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा, छात्र आंदोलन हत्याओं में दोषी करार। सऊदी अरब में मक्का मदीना मार्ग पर बस हादसा, 45 भारतीयों की मौत। बड़ोदरा में सनसनीखेज वारदात, मामूली कहासुनी के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। उन पर 2024 छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड होने का आरोप साबित हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री अज़दुज़्मा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व IGP अब्दुल्ला अल ममुन को 5 साल के जेल की सजा सुनाई। ममुन सरकारी गवाह बन चुका है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने हसीना और अज़दुज़्मा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस डीजल टैंकर से टकरा गई और आग लगने से 45 भारतीयों की मौत हो गई। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। वे 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें से 4 लोग रविवार को कार से अलग से मदीना गए थे, वहीं 4 लोग मक्का में रुक गए थे। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहराज के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 पर हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का कोई भी मौका नहीं मिल पाया। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वो रियायत में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करे। गुजरात के वडोदरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पति पत्नी के बीच कहासुनी ने खूनी मोड़ ले लिया। वडोदरा शहर के JP रोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक तांदलजा स्थित महाबलीपुरम सोसाइटी गेट नंबर 2 के मकान नंबर 197 में रहने वाले शेख परिवार में पति पत्नी के बीच कहासुनी होने पर खूनी वारदात हुई। करीब 23 वर्षीय मिसबा शेख की उनके पति कासिम शेख ने गुस्से में आकर गला दबाकर हत्या कर दी। दंपत्ति की एक 5-6 महीने की मासूम बच्चे भी है, जो इस दर्दनाक घटना के बाद मां से हमेशा के लिए वंचित हो गई है। मेरे को जान ऐसे हुई कि भाई पुलिस खाता मेरे पास आया और उन्होंने मेरे को बोला और मेरे को यहाँ लेके आए पुलिस चौकी। ये मेरे को लेके गए पुलिस वाले कि भाई इस तरह का हुआ है, और मैं वहाँ गया और हमारे को क्या था, ये लड़की ने पसंद से करा था इनने इसका मैरिज। ये लोग अच्छे भले रहते थे और फिर इसके साथ ये इस तरह से हुआ बनाओ, और हमारे को कैसा इंसाफ चाहिएगा। ये शादी को इसको लगभग 1 बरस जैसा हुआ, 1-1.5 बरस जैसा। 5 महीने की लड़की है वो। लड़की का छोटा भाई भी मेरे पास ही है और ये लोगों का दोनों का यानी देखभाल भी मैं ही करता था। इसके माँ बाप नहीं है, इसके माँ बाप डेट हो गई लोगों की। पुलिस का मेरे को घर पे आए मेरे पुलिस वाले कि भाई सब्बीर, मैंने कहा हाँ, तो सब मेरे को बुला के किया कि भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा हुआ है कि वे मैटर हुई है, तुम आना पड़ेगा तुम्हारे को। अभी ये लोग लास्ट में यहाँ महाबली में रहते थे ये लोग, तो मेरे को पुलिस आई और बुला के लेके गई और मेरे आना पड़ा। फिर रात को मैंने देखा इस तरह से हुआ है। लड़के का नाम कासिम। एक्चुअली आ मकान मारा मदर ना नाम पर है
ને હું સિટીમાં રહું છું પાણી ગેટમાં. તો હવે આ બનાવ બન્યો તે વખતે હું બહાર હતો, પાણી ગેટમાં હતો ને એ આ જે ફેમિલી છે એમાં એ હસબન્ડ હતો, એની વાઈફ ને એક છોકરી હતી 5 મહિનાની. તો હવે આ 2 દિવસ થયા હતા એમને આવવાનું ને એ એમને આગળથી કંઈ બનાવ હતો, અણબનાવ કંઈ બન્યું હતું પહેલાં પણ, એ અમને પછી પાછળથી ખબર પડી. હું બહાર હતો તે વખતે, એટલે મને કંઈ એ વખતે શું થયું ઘરમાં એ મને કંઈ આઈડિયા નથી. गुजरात के पावी जेतपुर में टूटे पुल और अधूरे डाइवर्जन से जनता परेशान है। मौके पर पहुंचे विधायक चेतर वसावा ने इस मामले नाराजगी जताई। पावी जेतपुर के सिहोद गांव के पास भारी बारिश में टूट चुके पुल और अधूरे सरकारी डाइवर्जन को लेकर डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा ने आज मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकारी डाइवर्जन को तुरंत दुरुस्त नहीं किया गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 56 को बंद कर दिया जाएगा। मौके का मुआयना करने के बाद विधायक वसावा का काफिला बोडेली स्थित नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला। आधा घंटा इंतजार करने के बावजूद कोई अधिकारी नहीं आया और उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ पाए गए। इससे नाराज होकर चेतर वसावा ने कहा कि जनता की समस्या को लेकर इतने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। जुलाई 2023 ના રોજ બ્રિજ તૂટી પડ્યો અને ત્યારબાદ સ્થાનિક જનતાએ અનેકવાર રજૂઆતો કરી. શરૂઆતમાં ડાયવર્જન બનાવવાના નામે 2 કરોડ 34 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો. ફરી 2025માં 4 કરોડનો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો અને આજ દિન સુધી નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે અહીંની જનતાને ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. અને જનતાએ પોતાના ખર્ચે અહીં 5-5 વખત ડાયવર્જન પોતાના ખર્ચે બનાવ્યો છે અને વારે ઘડીએ સુખી ડેમનું પાણી છોડીને એને તોડી નાખવામાં પણ આવે છે. તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે અહીંયા એટલા સાંસદ મોટી મોટી ફાકા ફોજદારી કરે છે, એમના ધારાસભ્ય ફાકા ફોજદારી કરે છે. તમારી સરકાર છે 30 વર્ષથી, 3 વર્ષ થઈ ગયા, જનતા હેરાન થાય છે, 35 કિલોમીટર ફરીને આવે છે, તમને એક બ્રિજ નથી બનાવાતો. અમે જનતા વતી અહીંયા આવ્યા છે, મુલાકાત લીધી છે અને અમે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી એ અધિકારીઓ અને નેતાઓને કહીએ છીએ, સરકારને કહીએ છીએ, જો તાત્કાલિક ધોરણે આ કામગીરી જો ચાલુ કરવામાં નહીં આવશે તો નેશનલ હાઈવે 56ની જે કામગીરી ચાલુ થયેલી છે એને અમે અટકાવીશું. કેમ કે જ્યારે વડાપ્રધાન આવવાના હોય, મુખ્યમંત્રી આવવાના હોય, રાતોરાતો કામ થઈ જાય. 3 વર્ષ થઈ ગયા, અહીંયા જે પબ્લિક હેરાન થાય છે એ કોઈ ધારાસભ્ય જોવા નથી આવ્યું, કોઈ સાંસદ જોવા નથી આવ્યું અને મોટી મોટી ફાકા ફોજદારી કરે છે. એટલે હવે અમે ચલાવવાના નથી. અમને નવો પુલ જોઈએ, નવું ડાયવર્જન જોઈએ અને નવો બ્રિજ બને ત્યાં સુધી ડાયવર્જન કાર્યરત હોવું જોઈએ. અને જે પણ લોકોએ 6 કરોડ 34 લાખના અહીં બિલો બનાવ્યા છે એટલું કામ નથી થયું, એની પણ તપાસ થવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે. અહીંયા બધા જ આગેવાનોને મેં પૂછ્યું, એમણે કીધું કે અમે તો સાંસદને મળ્યા, ધારાસભ્યને મળ્યા, પણ કોઈ જોવા નથી આવ્યું. 3 વર્ષથી હાલાકીનો સામનો કરે છે પ્રજા. ત્યારે 35 કિલોમીટરનો રસ્તો ફરીને જનતા જ્યારે હેરાન થતી હોય અને પોતાની સરકારમાં આ સાંસદ આ ધારાસભ્યનું કંઈ ઉપજતું ના હોય ત્યારે जनताए હવે આવનારા દિવસોમાં વિચારવાનું રહેશે। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है, तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 नाइट पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ।
जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 डेज और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 डेज 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। वडोदरा की बेटी ध्वनि पटेल ने फैशन वर्ल्ड में नया इतिहास रच दिया है। अलकापुरी में उनकी क्लोथिंग ब्रांड डिलोर वेबसाइट का भव्य लॉन्च हुआ, जहां आकर्षक डिजाइनों ने सबका दिल जीत लिया। वडोदरा की बेटी ध्वनि पटेल ने फैशन वर्ल्ड में अपना एक और शानदार कदम बढ़ाते हुए अपनी नई क्लोथिंग ब्रांड डिलोर वेबसाइट का भव्य लॉन्च किया। अलकापुरी क्षेत्र में आयोजित इस ग्रैंड लॉन्च इवेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। फैशन डिजाइनर ध्वनि मयंक पटेल द्वारा शुरू की गई इस कंपनी का उद्देश्य फैशन इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाना है। कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों के लिए ध्वनि पटेल द्वारा डिजाइन किए गए आकर्षक और यूनिक आउटफिट्स को प्रदर्शित किया गया। रनवे पर मॉडल्स ने इन डिजाइनों को पहनकर रैंप वॉक किया, जिसने कार्यक्रम का आकर्षण और बढ़ा दिया। આજના દિવસે એક પિતા તરીકે જે દીકરીનું નાનપણથી એક સ્વપ્ન રહ્યું હતું આર્ટ અને કલ્ચર પ્રત્યેનો એનો જે લગાવ હતો અને એમાં જ એને કેરિયર બનાવવાનું વિચારેલું હતું એને આપણી જ મહારાજા રણજીતસિંહ ગાયકવાડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન્સમાંથી બેચલર ઓફ ડિઝાઇનિંગ કર્યું અને ત્યાર પછી એને પોતાની ડિઝાઇન્સને એક પોતાની ફેશન ડિઝાઇન ફેશન બ્રાન્ડ શરૂ કરવા માટે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી પ્રયત્નશીલ હતી અને વર્કશોપ ખોલ્યું હતું અને અવનવી રોજ ડિઝાઇન સ્કેચ કરી અને બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી અને આજરોજ એને પોતાની ફેશન બ્રાન્ડ છે એનું લોન્ચિંગ રાખેલું છે અને એ પ્રસંગે આપ સર્વે અહીં પધાર્યા છો। આપના માધ્યમથી તમામ વડોદરાવાસીઓને મારી દીકરી ધ્વનિને શુભેચ્છા પાઠવવા અને શુભાશીષ આપવા માટે વિનંતી। સો બેઝિકલી હું બહુ જ નાની હતી ત્યારથી મારું પોતાનું એક ડ્રીમ હતું કે મારી પોતાની એક ઓન ક્લોથિંગ બ્રાન્ડ, બિકોઝ હું સ્ટાર્ટિંગથી બહુ જ ઇન્વોલ્વડ હતી અબાઉટ વોટ આઈ વેર, વોટ આઈ નોટ વેર. So it was always a dream for me that when I grow up, I wanted to be a fashion designer. So today, તમે જે આવી રહ્યા છો ઇવેન્ટમાં, it is a small part of the website launch of my brand. And soon જ્યારે મારું સ્ટોર લોન્ચ થશે ત્યારે પણ અમે તમને બોલાવીશું અને તમે જાણ કરીશું. So thank you for coming here. And that's all. I'll just tell you to enjoy the time. गुजरात के वडोदरा शहर में अग्रवाल सेवा समिति का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अग्रवाल सेवा समिति वडोदरा द्वारा तेजस्वी विद्यार्थी और प्राउड ऑफ अग्रवाल सम्मान समारोह का आयोजन लगातार तीसरे वर्ष भव्य रूप से किया गया। कारेली बाग स्थित नीलकंठ पार्टी प्लॉट में आयोजित इस सम्मान समारोह में कुल 115 प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार, अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर नारायण साधु विशेष रूप से उपस्थित रहे। अग्रवाल सेवा समिति वडोदरा द्वारा सतत 3જા વર્ષે સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થી અને પ્રાઉડ ઓફ અગ્રવાલ સન્માન 2025 કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કારેલીબાગમાં આવેલા નીલકંઠ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું, જેમાં SSC, HSC, ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, પ્રોફેશનલ ડિગ્રીઝના 105 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જે છે તેમનું એવોર્ડ આપીને તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। અમારા આમંત્રણને માન આપીને કાર્યક્રમમાં વડોદરાના પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કુમાર સાહેબ, અકોટાના ધારાસભ્ય ચૈતન્ય દેસાઈ સાહેબ,
સાથે જ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ડેપ્યુટી કલેક્ટર જે છે નારાયણ સાધુ સાહેબ તમામ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેમને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું. અમારો ઉદ્દેશ્ય એટલું જ છે કે સમાજના વિદ્યાર્થીઓ જે તેજસ્વી તારલાઓ છે તેમને એક મોટિવેશન મળે, એમને જોઈને સમાજના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ પણ ભણવાની ધગશ ઊભી કરે પોતાની અંદર અને આગળ વધે. પ્રાઉડ ઓફ અગ્રવાલમાં સમાજ સાથે સંકળાયેલા એવા બિઝનેસમેન, એવા વ્યક્તિઓ, એવા ઉદ્યોગપતિઓ, એવા જ્વેલર્સ કે જેમને પોતાના ફિલ્ડમાં એક નામના મેળવી હોય અને તેમની નામનાના કારણે સમાજનું નામ વડોદરા શહેર અને ગુજરાતમાં રોશન થયું હોય તેવા લોકોનું પણ સન્માન કર્યું. અને આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સમાજના તમામ લોકો જોડાયા. અમે મીડિયાનો પણ આભાર માનીએ છીએ કે દર વખતે અમારા સમાજના તમામ કાર્યક્રમોની અવાજ લોકો સુધી તે પહોંચાડે છે. તે બદલ અમે મીડિયાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. अग्रवाल सेवा समिति वडोदरा ने आज टैलेंटेड अचीवर स्टूडेंट्स को और अपना समाज के गण्य व्यक्तियों को सम्मानित किया है. ये अग्रवाल समाज अपना समुदाय के जो विद्यार्थियों को एक्सेलेंस को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, विजेता सभी को हम शुभकामना देते हैं और समाज के सभ्य हर क्षेत्र में एक्सेल करें, अपना राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, ऐसा इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर सब समर्पण भाव से अपना काम करें, ऐसा कामना करते हैं. वडोदरा में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ. कारेली बाग क्षेत्र स्थित मुख ध्वनि ट्रस्ट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने की. इस विशेष खेल महोत्सव में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. वडोदरा शहर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से सांसद द्वारा शुरू किए गए सांसद खेल महोत्सव का ये दूसरा सीजन है. कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, शहर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे. माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सूचन अनुलक्षीने वडोदरा शहर सांसद डॉक्टर हेमांग भाई जोशी ना आगेवानी हेठळ अने एमना सहयोगथी आज रोज दिव्यांगों माटे एक खेल महोत्सवનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જેનો શુભારંભ આજ રોજ વડોદરા શહેરના ભાજપ પાર્ટીના પ્રમુખ તેમજ અન્ય ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યોની હાજરીમાં તેમજ દિવ્યાંગો માટેની દિવ્યાંગોમાં મૂકબધિર, नेत्रहीन, अपंग તેમજ માનસિક ક્ષતિવાળા તમામ સંસ્થાઓના એના કાર્યકર્તાઓ અને એના બાળકોની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. गुजरात में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा परिवर्तन का शंखनाद पूरे राज्य में निकाला जा रहा है. भाजपा के 3 दशक के शासन में जनता के सवालों को उठाने और लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें समाधान का भरोसा देने के उद्देश्य से ये यात्रा आयोजित की गई है. गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशक से काम कर रही है, नकली विकास मॉडल की बात करती है, जब ज़मीनी हकीकत देखे तो वो पूरी हकीकत से बहुत अलग है. रोजगारी की बात हो, आरोग्य की बात हो, शिक्षण की बात हो, इन तमाम पैरामीटर्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वतंत्र विफल रही है. इस विफलताओं को उजागर करने के लिए कांग्रेस पक्ष द्वारा आगामी दिनों में 60 डेज़ के लिए पूरे गुजरात के अलग अलग जोन में यह जन आक्रोश यात्रा चलेगी. इसके प्रथम तबक्के में उत्तर गुजरात से 21 नवंबर से चालू होकर 3 दिसंबर तक ये यात्रा उत्तर गुजरात में चालू होगी, जो वहाँ के 1100 किलोमीटर को कवर करते हुए 13 जिले में घूमेगी और वहाँ के स्थानिक प्रश्नों को उजागर करती रहेगी. उसके बाद ये मध्य गुजरात में, सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात में, इस तरह से लेके पूरे 60 डेज़ में गुजरात को कवर करके जन आक्रोश यात्रा ये समाप्त होगी. भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार गांव से लेकर गांधीनगर और शहर से लेकर सचिवालय तक ये भ्रष्टाचार का एपिसेंटर बन चुकी है. तब इसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए कांग्रेस पक्ष ये यात्रा के माध्यम से
लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगी। युवाओं की आवाज़ हो, किसान की आवाज़ हो, महिलाओं की आवाज़ हो, इन सब की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। ये जन आक्रोश यात्रा अभी कोई इलेक्शन नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कभी वोट मांगना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पक्ष लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगी। और ये 6 दिन में, ये 2 महीने के अंदर में पूरा गुजरात के सभी जिलों के, सभी तालुका, सभी ब्लॉक को कवर करते हुए जन आक्रोश यात्रा समाप्त होगी। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के वडोदरा में आनंद विद्या विहार स्कूल द्वारा फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य साइक्लोथॉन इवेंट 2025 का आयोजन किया गया। इस इवेंट में 850 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित हुए इस 15 किलोमीटर की साइकिल राइड इवेंट का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना रहा।
आनंद विद्या विहार स्कूल में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबेसिटी रिमूव करने के लिए पूरे देश में एक ये जो जगाई है, इसके रिलेटेड हम स्कूल में फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। बहुत सारे साइकिलिस्ट ग्रुप, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैंने खुद भी इसमें पार्टिसिपेट किया। चीफ गेस्ट हमारे बीलव्ड म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण बाबू जी थे। उन्होंने भी पूरा 15 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसको ख़त्म किया। तो फिटनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टिल करने के लिए बच्चों में, क्योंकि आजकल AI और कंप्यूटर का ज़माना है, तो बैठे बैठे सब ओबीज हो रहे हैं। हमारी फूड हैबिट्स भी इतनी ख़राब हो चुकी है आजकल। तो फिट रहने के लिए डेली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। सो ये फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट दिन में 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सब तो जिम नहीं जा सकते, तो ओपन एरिना में, स्कूल में या हमारे डेली वर्क रूटीन में फिटनेस को हमें इंस्टिल करना चाहिए। इसको प्रमोट करने के लिए ही आज ये साइक्लोथॉन का अरेंजमेंट किया था। होपफुली हर साल हम ये साइक्लोथॉन या मैराथन का या रनिंग कंपटीशन का ऐसा आयोजन करते रहेंगे और हम सबको इनवाइट करेंगे। सारे बरोडियंस को मैं अपील करती हूँ कि बरोडियंस है वो फिट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। और हमारे PM जी हैं, PM साहब है, उनका जो ये मोटो है कि ओबेसिटी को हटाना है इंडिया से, उसमें हम प्रमोशन में जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। बड़ौदा की अगर बात करें तो हमारी बड़ौदा सिटी में हमारी खुद की 5 ब्रांचेज हैं और पिछले 24 सालों से हम बड़ौदा सिटी की सेवा कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ संभाल रहे हैं रादर आई वुड से। ये साल में हमारी बैंक ने भी 32 साल कंप्लीट किए हैं और उसके एक इवेंट के रूप में yesterday 14th को, डे बिफोर yesterday 14th को वी हैव कंप्लीटेड 31 years and entered in the 32 years in the bank. So we thought कि क्यों ना एक बड़ौदा में जो हेल्थ ड्रिवन सिटी है और जहाँ पे लोग सही में वेरी एंथुसियास्टिक है, उनके लिए कुछ ना किया जाए। तो यही एक थॉट लेके हमने अच्छे से प्लान किया था और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 850 प्लस रजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू से एक 15 किलोमीटर का बहुत सक्सेसफुल साइक्लोथॉन हमने कंप्लीट किया है। वी आर लकी टू हैव नो कैजुअलिटी ड्यूरिंग दिस एंटायर इवेंट एंड इट्स वेंट वेरी वेल। आज हमारे साथ हमारी बैंक का पूरा मैनेजमेंट पे बड़ौदा, सूरत से बड़ौदा में आया हुआ है एंड डेफिनेटली वी विश अ ग्रेट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड स्ट्रॉन्ग ड्राइव अलोंग विथ प्राइम बैंक टू ऑल बरोडियंस एंड हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द चिल्ड्रन डे ऑल्सो विच हैज वेंट राइट नाउ। आज वडोदरा में जो मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया है, आनंद विहार स्कूल, वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव बैंक, प्राइम बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो है, ये बड़ोदरा में साइक्लोथॉन और खेलो इंडिया को प्रोत्साहन देते हुए कर रहे हैं। सबको एक फिटनेस रिजीम, ओबेसिटी फ्री कैंपेन जो भारत सरकार चला रही है और गुजरात सरकार चला रही है, इसको प्रोत्साहन देते हुए वडोदरा में साइक्लोथॉन, मैराथन अलग अलग टाइम पे हो रहा है। और आज इसको आनंद विहार स्कूल और प्राइम बैंक की संयुक्त उपक्रम और अर्बन डेवलपमेंट ईयर 25 की भाग रूप में आज की साइक्लोथॉन के आयोजन किया जा रहा है। बहुत मोटी संख्या में लोग आके पार्टिसिपेट करके एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग जो 15 किलोमीटर साइकिलिंग था, एवरीबडी हैज कंप्लीटेड सेफली। पहले मैं अभिनंदन दूंगा जो आयोजकों को इसको सेफली आज कंप्लीट करवाए, किसी को भी कुछ बिना दिक्कत के। एंड मैं आग्रह रखूंगा कि आने वाले दिन में ऐसे ही प्रोग्राम्स बड़ोदरा में होते रहे और सारे हेल्थ एंथुसियास्ट के लिए भी एक फिटनेस रेजिम अच्छे से बने रहे। इस साइक्लोथॉन का संयुक्त आयोजन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक, आनंद विद्या विहार स्कूल, पेडलिंग फॉर फिटनेस द्वारा किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार भी उपस्थित रहे। इस साल हम 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी ओकेजन पे हमने आज एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया था। इट इज़ बेसिकली 15 किलोमीटर साइक्लोथॉन, जिसमें पूरे बड़ौदा के साइक्लिस्ट्स, बहुत से पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी ने पार्टिसिपेट किया। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अरुण बाबू जी केम एज ए चीफ गेस्ट और उन्होंने भी पूरा 15 किलोमीटर साइकिल किया। अलॉन्ग विद देम वी पारुल बेन इज हियर, हमने सबने 15 किलोमीटर साइकिल किया। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। स्कूल की तरफ से हम नेशनल फिट इंडिया मूवमेंट को बहुत ही पहले से प्रमोट करते हैं और बहुत सी
ऐसी चीज़ों के आयोजन करते रहते हैं। हर संडे हमारा एक साइकिलिंग ग्रुप है जो टीचर्स बच्चों को लेके साइकिलिंग पे निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग, एंड वी मेक श्योर दैट अलॉन्ग विद द एजुकेशन हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे फिट रहें और स्पोर्ट्स में और फिटनेस एक्टिविटीज़ में खूब ही आगे रहें। सो दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द बरोडियंस कि हम सभी को फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है एंड वी शुड मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिन में एटलीस्ट 20-25 मिनट निकाल के करें, और यही मैसेज स्प्रेड करने के लिए आज हमने ये साइक्लोथॉन का अरेंजमेंट किया। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमने एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया था। स्कूल का 25वां साल है और हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि 3 बहुत बड़े व्यक्ति, एक हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब अरुण बाबू सर, पारुल यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और आनंद विद्या विहार एंड न्यूएरा स्कूल के भी ट्रस्टी डॉक्टर पारुल पटेल और डॉक्टर गीतिका मदान पटेल, वो भी मैम ट्रस्टी हमारे तीनों बड़े डिग्निफाइड गेस्ट ने और लोगों ने पूरा साइक्लोथॉन 15 किलोमीटर का कंप्लीट किया। ये जो मिशन था वो एक रिजॉल्व के साथ था कि हमें फिटनेस के बारे में मैसेज पास करना है। स्कूल ने बहुत पहले एक मुहिम पे काम करना चालू किया था, प्रेरणा स्वास्थ्य की ओर। तो उसके तहत हम कई साइक्लोथॉन्स हमने ऑर्गेनाइज किए, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आज पहली बार है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हर एज ग्रुप के लोग थे, 10 साल की उम्र से लेकर 70 साल के लोग भी थे, और सब ने इस मिशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ कंप्लीट किया। वडोदरा साइक्लोथॉन 25वां साल आनंद विद्या विहार के आयोजित किया गया था और बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर वडोदरा के सयाजगंज विधानसभा क्षेत्र में पटेल गौरव पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। देश की एकता के शिल्पी और लौह पुरुष सरदार पटेल के अमूल्य योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सयाजगंज के विधायक केयूर रोकड़िया द्वारा इस पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा की शुरुआत पंचरत्न सरदार पटेल की प्रतिमा से हुई, जिसके बाद ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ी। जगह जगह सरदार पटेल की प्रतिमाओं का फूलों से स्वागत किया गया। झांसी रानी सर्कल पर कॉर्पोरेटर श्रीरंग आयरे और पूर्व कॉर्पोरेटर राजेश आयरे ने जेसीबी मशीन द्वारा प्रतिमा पर पुष्प वर्षा कर एक अनोखा और भावनात्मक माहौल बनाया। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 150મી જન્મ જયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે યુનિટી માર્ચનું જે સયાજગંજ વિધાનસભાની અંદર જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તે બદલ ધારાસભ્ય શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયાનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે મોટી સંખ્યાની અંદર આજે જ્યારે અમને અવસર મળ્યો કે જ્યારે અમારા ચોકમાં એટલે કે ઝાંસી રાની ચોક સર્કલ પાસેથી જે યુનિટી માર્ચ અહીંયા આવવાની છે ત્યારે તમામ કાર્યકર્તા મિત્રો સાથે આ યાત્રાને સ્વાગત કરવા માટે કાર્યકર્તાઓ સાથે આજના દિવસે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हैंड, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।